ये जो तुरुप का इक्का अरविंद केजरीवाल 7 दिन पहले निकाल कर लाए थे, अब कह रहे हैं हमने आवाज उठाई, मांगली मिडिल क्लास की आवाज। से आप जन कल्याणकार करोगे, कैसे होगा? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तुरुप का इक्का क्या है? ठीक है गोपाल जी। अनुराग देखिए, गोपाल जी, गरिमा जी, देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आज साफ निकल के आई। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज है, और जब वो बोलते हैं तो सरकार को भी चाहे दिखावे के लिए सही घोषणा करनी ही पड़ती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी कामयाबी तो ये हुई। लेकिन हमने 7 मांगे रखी थी मिडिल क्लास के लिए। मतलब हमने ये कहा था सबसे ज्यादा टैक्स में मिडिल क्लास किसका है? मानिए अनुराग, मांगने से में तो कुछ भी नहीं मिलता। अनाउंस करना पड़ा। सुनिए, अनाउंस करना पड़ा। अनाउंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि मिडिल क्लास की बुलंद आवाज अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई और उन्होंने 7 मांगे रखी। लेकिन गरिमा जी, इसमें भी देखिए, ये सिर्फ घोषणा करते हैं और उसमें पेच फंसा देते हैं क्योंकि इनकी नीयत नहीं है काम करने की। मैं 1 मिनट के अंदर बोलूंगा गरिमा जी, बीच में टोकिएगा नहीं। कहिए। ये 3.5 करोड़ लोग देश में टैक्स पे करते हैं, बाकी अपना 0 रिटर्न दिखाते हैं ज्यादातर लोग। इनमें से 12 लाख तक की इनकम वाले कितने हैं? 2 करोड़। पहले तो वो देख लीजिए। फिर उन 12 लाख में से इन्होंने कहा सैलरीड को सिर्फ इसका फायदा मिलेगा, तो उसमें सैलरीड कितने हैं वो देख लीजिए। और उनको क्या फायदा मिलेगा? उनको फायदा मिलेगा कि साल में उनके 25,000 रुपए बच जाएंगे। तो 25,000 रुपए बच जाएंगे का मतलब मंथली 2,000 रुपए की बचत। 2,000 रुपए तो स्कूल की फीस बढ़ जाती है हर साल। अगर मिडिल क्लास को फायदा देना है तो गरिमा जी ऐसे मिलता है जैसे अरविंद केजरीवाल जी हर महीने लगभग हर परिवार को 25,000 रुपए की बचत कराते हैं दिल्ली में। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, अनुराग गोपाल जी मत कीजिए ना ये, गोपाल जी यू वेरी मच सांसद। आप 36 स्टेट में से एक स्टेट वो कह रहे हैं कि हमने देश चला दिया। अरे गोपाल जी, आप ही बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सवाल मुझसे कर रही है गरिमा जी। यू आर वेरी मच रिस्पेक्टेड फॉर मी। अनुराग, ये फिर केजरीवाल गलत कह रहे हैं कि केजरीवाल ने लड़ी मिडिल क्लास की जंग और केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी की मिडिल क्लास के लिए जैसे एक मांग मान ली वैसे 6 भी मान ले, कंसिडरिंग और रिजेक्टिंग। मैं बता रहा हूं गरिमा जी, मैं उसी पे आ रहा था। इसके अंदर भी देखिए, एक पेज तो मैंने बता दिया कि कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर निर्मला जी ने साथ में यह कह दिया कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। अरे भाई, अगले हफ्ते क्यों लेके आएंगे? क्योंकि दिल्ली की वोटिंग हो जाएगी तब तक। देने की नीयत नहीं है ना। उस बिल में स्पष्ट होगा किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी कोई कंडीशन लगा देंगे। इसके अंदर भी जो नई टैक्स रिजीम है सिर्फ उसमें ये बेनिफिट मिलेगा, यानी सेविंग नहीं कर पाएगा मिडिल क्लास परिवार। अनुराग, इतने सारे पेज इसमें फंसा दिए कि फायदा पहुंच ना पाए जमीन तक। सवाल भी सुनिए अब अनुराग, 65% इस देश का आदमी न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर गया है। 65% यानी कि 2/3 से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर गया। न्यू टैक्स रिजीम वालों को फायदा दे दिया। 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं है। अब इसमें आपका भी तो वोटर होगा। घट गया वोटर मिडिल क्लास, गैप रह गया 20% से 14%। दिक्कत है क्या? जाएगा बीजेपी को? मैं निश्चित तौर पे गरिमा जी, आज मिडिल क्लास में जिसको भी फायदा मिला है वो हर कोई धन्यवाद कर रहा होगा अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने मजबूती से ये बात रखी। लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने इतने पेच फंसा दिए ना कि उसका सीमित दायरा हो गया फायदे का, बहुत कम दायरा और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अनाउंसमेंट, बहुत शोर शराबा, लेकिन फायदा बहुत कम लोगों को मिलेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने सबसे बड़ी बात क्या कही थी कि आप अगर बजट लेके आओ ना तो उसमें पहला अनाउंसमेंट ये करना कि अपने बिजनेसमैन दोस्तों का 10 लाख करोड़ माफ नहीं करेंगे आगे से। मतलब 10 लाख करोड़ देश का बचता और उसमें एजुकेशन और हेल्थ बजट को भाई सरकार उनकी और चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। हमने तो मैं यही तो कह रहा हूं गरिमा जी कि उनकी सरकार में एजुकेशन और हेल्थ को कोई प्रायोरिटी नहीं है और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। 2% एजुकेशन, 2% हेल्थ बजट, हर बार वही रिपीट कर देते हैं। अरे जब तक एजुकेशन और हेल्थ पे काम नहीं होगा तब तक मिडिल क्लास का बर्डन कैसे कम होगा? जब तक उनको स्कूल की 5-5 हजार रुपए फीस हर महीने भरनी है। 90,000 से 98,000 करोड़ जब तक उनको स्कूल की फीस, हाँ तो कितना % चेंज हुआ? कब तक? 200 साल का प्लान है क्या? 200 साल का प्लान है कि एजुकेशन में फायदा हो। अगर आप सरकारी स्कूलों को अच्छा कर देंगे, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, एजुकेशन पे खर्च कर देंगे
तो मिडिल क्लास का हर महीने 5,000 का खर्चा बच जाएगा एक बच्चे की फीस का। वो सबसे बड़ा फायदा है, वो नहीं करेंगे कभी भी। हेल्थ पे इतना खर्चा होता है, मिडिल क्लास वाले ट्रैप में आ जाते हैं, अगर कोई बीमार हो गया तो सब कुछ रुक जाता है उनका। मीठा मीठा उसका बजट नहीं बढ़ाएंगे। गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, जो सबसे बड़ी मांग थी भाई इनकम इसका टैक्स की मतलब ये लिमिट हुआ 7 से 10 कर दो, उन्होंने 7 से 12 कर दी सीधे। हमारी सबसे बड़ी मांग गरिमा जी ये थी कि अपने दोस्तों का 10 लाख करोड़ माफ करना बंद करो। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि उसमें से 1% इन्होंने किया, 99% के लिए संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात कि ये कहते हैं कि टारगेट इन्होंने सेट किए थे। अब टारगेट की बात सुन लीजिए। टारगेट तो इन्होंने ये भी सेट किया था कि 2022 तक सबको मकान दे देंगे। टारगेट तो इन्होंने ये भी सेट किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे 2022 तक। टारगेट तो इन्होंने ये भी सेट किया था कि बुलेट ट्रेन चला देंगे 2022 तक। टारगेट तो ये भी सेट किया था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। टारगेट तो इन्होंने ये भी सेट किया था कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। गोपाल जी को भी लाना पड़ रहा है खींच खींच कर, आपको भी लाना पड़ रहा है।